आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। इस वक्त मुद्दा गर्म है कि गांव वापसी नहीं कर पाने की वजह से भड़के मजदूरों का गुस्सा आखिर कैसे थमेगा। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि जरूरी इंतजाम नहीं हो पाने की वजह से गांव नहीं लौट पा रहे मजदूर अब सड़कों पर उतरकर हंगामा करने को मजबूर हैं। और अब देश के अलग अलग हिस्सों में गांव लौटने के लिए बेताब मजदूरों का गुस्सा फूटता दिखाई दे रहा है। इस पर चर्चा के लिए सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी दिल्ली से हमारे साथ और मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज मजदूरों ने किस तरीके से हंगामा किया। मजदूरों को गुस्से पर चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जो अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें गांव वापसी की मांग की जा रही है मजदूरों की तरफ से और मजदूर सड़कों पर उतरकर हंगामा करते नजर आए। फिर चाहे वो बात यूपी की हो, गुजरात की हो या फिर बिहार की, ये अलग अलग तस्वीरें जो सवाल उठा रही हैं कि आखिर इन मजदूरों का गुस्सा कैसे थमेगा। मजदूरों के गुस्से का आलम यह है कि यूपी के मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर पैदल ही अपने अपने गांव की ओर जाने को मजदूर रोके जाने पर पुलिस से ही भिड़ गए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जब पुलिस की तरफ से रोका गया तो मजदूर पुलिस के साथ ही भिड़ते नजर आए। गांव वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब कोई व्यवस्था इनके लिए नहीं हुई उसके बाद सड़कों पर उतरकर हंगामा करने को मजबूर ये मजदूर। सवाल यही कि आखिर इनका गुस्सा कैसे थमेगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत, आपके पास ये मजदूर जो सड़कों पर हैं, इनका गुस्सा कैसे थमेगा? गायत्री, आप और हम सभी लोग व्यवस्था के अंग हैं और कहीं ना कहीं गरीबों के लिए काम करते हैं, उनकी सोच रखते हैं। सच्चाई ये है कि मजदूर आपसे या हमसे या सरकार से क्या मांग रहे हैं? वो घर जाने की इजाजत मांग रहे हैं। आप और हम उन्हें ट्रेन नहीं दे पा रहे हैं, सरकार ट्रेन नहीं दे पा रही है, बस नहीं दे पा रही, ट्रक नहीं दे पा रही। वो कह रहे हैं कि भाई आप हमें पैदल जाने दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि किसी को आप पैदल जाने से कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद भी अगर कहीं कोई अविवेकी आदमी, अहंकारी आदमी अगर अपने राज्य में इस तरीके की, अपने देश में इस तरीके की बात करे कि साहब हम उनको पैदल नहीं चलने देंगे, अरे भाई व्यवस्था बना दीजिए। तो वो पैदल चलने के लिए कि उनको शौक थोड़ी लगा हुआ है 2-2 हजार किलोमीटर चलने का। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, वो आपसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वो आपसे पैसा नहीं मांग रहे, चाय नहीं मांग रहे, खाना नहीं मांग रहे। वो कह रहे हैं हमें घर जाने दीजिए, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। लेकिन और उसके बाद भी उनको घर नहीं जाने दिया पर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आखिर इनका गुस्सा थमेगा कैसे। चारू जी आ रहे हैं आपके पास, लेकिन उससे पहले गुजरात की तस्वीरें भी देख लें। गुजरात में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई। अलग अलग जगहों से मजदूरों ने गुस्सा जाहिर किया। सूरत में गांव वापस भेजने की मांग कर रहे ये मजदूर सड़क पर उतर आए, तो वहीं राजकोट में गुस्साए मजदूरों ने हाईवे पर जमकर हंगामा किया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, मजदूरों ने नारेबाजी की सूरत और राजकोट में और हंगामा किया। मांग यही कि किसी भी तरीके से उनको उनके गांव वापस जाने दिया जाए, उनके घर परिवार के पास उनको भेज दिया जाए। चारू जी, गुजरात में तो आप ही की सरकार है ना, फिर वहां पर क्या दिक्कत है? ये मजदूर आखिर क्यों गुस्सा है, क्यों सड़कों पर हैं? गायत्री जी, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। अभी तक 15 लाख मजदूरों को घर पहुंचा दिया गया है। जिस कैपेसिटी पे इंडियन रेलवेज अभी फंक्शन कर रही है, उससे दुगनी कैपेसिटी पे फंक्शन करने की क्षमता रखती है। चारू जी, ये आंकड़े मजदूरों को बताइए ना। आपने 15 लाख को पहुंचा दिया, लेकिन जो सड़कों पर है उनको बताइए ना ये बात। वो तो नहीं समझ पा रहे हैं। जब मेरी बात खत्म हो जाए तब आप अपना इसमें व्यू बताइएगा। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब प्रदेश सरकार, देखिए एक ट्रेन की परमिशन के लिए 2 तरफ से परमिशन चाहिए होती है, जहां से ट्रेन चलेगी और जहां ट्रेन पहुंचेगी। समस्या ये है कि बहुत सारे विपक्षी राज्य ऐसे हैं जो ट्रेन पहुंचने की, ट्रेन को आने की अनुमति दे ही नहीं रहे हैं। और इसकी मैं आपको सच्चाई बताना चाहती हूँ, आपको नंबर ऑफ ट्रेन्स गिनाना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश में 480 ट्रेन से ज्यादा अभी तक जा चुकी हैं। पर लेकिन आपको एग्जाम्पल देती हूँ वेस्ट बंगाल का, 9 ट्रेनें गई हैं। आप पश्चिम बंगाल जहां आपकी सरकार नहीं है, आप वहां की बातें बनाकर, वहां के उदाहरण देकर
इन मजदूरों के साथ जो हो रहा है, जो उन पर गुजरी है, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिहार की तस्वीर भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चारू जी आएंगे, चारू जी आएंगे आपके पास, बिहार की तस्वीर भी देख लीजिए। चारू जी, बिहार की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। औरंगाबाद में एक क्वारंटीन सेंटर में रखे गए मजदूरों ने सड़क पर निकलकर हंगामा शुरू कर दिया। तो ये बिहार की तस्वीर भी आप देख रहे हैं औरंगाबाद की, किस तरीके से यहाँ पर भी मजदूरों का गुस्सा सातवें आसमान पर। उस वक्त जब इनके लिए कोई इंतजाम नहीं था, खाने का इंतजाम नहीं है, पीने का इंतजाम नहीं है, तो फिर आके रुक कर करें क्या? अपने परिवार के पास जाना चाहते, लेकिन वहां जाने का भी उन्हें कोई इंतजाम होता नहीं दिखाई दे रहा है। अभिषेक, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इन मजदूरों का गुस्सा शांत कैसे होगा, क्योंकि अपने घर जाना चाहते हैं और जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो फिर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बिल्कुल सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो लोग 2 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से अपने घरों से बाहर निकलकर स्टेशनों के बाहर बैठे हैं, उन लोगों के लिए 15 लाख आपने 15 लाख मजदूरों को घर पहुंचाया, इससे कोई लेना देना नहीं। वो घर कब पहुंचेंगे, वो बड़ा सवाल है, जो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी के पास नहीं है। आप बताइए, कब से यहाँ पे बैठे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं? मेरा 4 दिन हो गया यहाँ आने का। तो आए, जैसे भी आए वैसे हमारे पास जो है, यानी 3 तारीख को हम जो है फॉर्म फिलअप किए थे थाना में किए, तो बोले अभी ये बताइए कि कब से आप लोग बैठे हैं? 3 दिन से यहाँ। ये तो मुंबई की तस्वीर है, यानी महाराष्ट्र में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। इस पर सुरेंद्र जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर देख लेते हैं। अभिषेक, आएंगे आपके पास। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई, जहां पर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा। जहां गांव वापसी की मांग कर रहे प्रवासी मजदूर बेकाबू हो गए। वहां के एक शेल्टर होम में रुके इन मजदूरों ने सड़क पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस ने समझाने बुझाने की कोशिश भी की। जावेद हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। जावेद, अब ऐसे में पुलिस भी क्या करे, क्योंकि पिछले दिनों तो हमने तस्वीरें देखी थी महाराष्ट्र में किस तरीके से पुलिस पर हमला हुआ था, लेकिन फिर मजदूरों की भी अपनी परेशानी है। बिल्कुल, देखिए, मजदूरों की अपनी परेशानी है और सड़क पर उतरने के अलावा उनके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर है, यहाँ पर देखिए जगह जगह मजदूरों की भीड़ है। यहाँ पर दिल्ली में गाजीपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमें संजय सिंह नज़र आ रहे हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, इनसे सवाल पूछा जाएगा ज़रूर कि ये आखिर क्या कर रहे हैं। यहाँ देखिए, फिलहाल ये चप्पल बांट रहे हैं। सर, ये बताएं कि आप चप्पल बांट रहे हैं, खाने पीने का सामान लेकर आए, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि इनको घर भेजा जाए। दिल्ली सरकार उसके लिए क्या कर रही है इनको घर भेजने? दिल्ली सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जो भी ट्रेनें हमको उपलब्ध कराई जाएंगी, हम मजदूरों को भेजने के लिए तैयार हैं। लेकिन ट्रेन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमारे हाथ में नहीं है, वो है भाजपा सरकार के हाथ में, रेल मंत्री के हाथ में। एक साथ पूरे देश के मजदूरों की समस्या का समाधान हो सकता है। 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सकता है। लगातार बना हुआ है, सड़कों पर देश में उतर रहे हैं मजदूर, ये कैसे थमेगा? हुआ है ये थमेगा तभी जब इनके लिए ट्रेनों की उपलब्धता कराई जाएगी। ये थमेगा के अलावा कोई और रास्ता इनके पास? ट्रेन बस इनको उपलब्ध कराया जाए। केंद्र सरकार इनको ट्रेन और बसों की उपलब्धता कराए, जो कि बात रख रहे हैं कि किस बिल्कुल तरीके से इनके लिए किया जाएगा। जी, अब सुरेंद्र जी, आपने ये तस्वीरें देखी, ये जो व्यवस्था का झोल है ना, इसमें ये मजदूर फंसकर रह गए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं गायत्री, और मुझे खुशी है आज की डेट में कि सही तरीके के प्रतिपक्ष का काम जो इस वक्त किया जाना चाहिए वो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से बड़े सविनय कहना चाह रहा हूं गायत्री कि आज की डेट में जो लोग भी, जो निर्लज्ज लोग इसको विपक्षी और पक्षी की बात करते हैं, वो संवेदनहीन लोग हैं। सच्चाई ये है आज की डेट में ये देश के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं है। चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, राजस्थान की हो या छत्तीसगढ़ की हो या बंगाल की हो। सच बात ये है कि उनको उनके घर पहुंचाने का काम, जिस आदमी ने लॉकडाउन किया था, जिस आदमी ने लॉकडाउन का काम किया था, उस आदमी के दूरदर्शी को मैं चारू आपके बीच में नहीं बोला। चारू जी आप बोलिएगा, ठीक है, चारू जी बोलिएगा आप अपनी बारी में बोलिएगा, और अगर आपको यही शौक है तो मैं आपके बारे में भी मैं बोल दूंगा। जिस तरीके के संवेदनहीन और निर्लज्ज रवैया आप लोगों का है,
वो जनता भी देख रही है। चलिए सुरेंद्र जी, चारू जी, एक और तस्वीर देख लेते हैं। ये तस्वीर हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हम बार बार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि राजनीति से ऊपर उठकर कम से कम इन मजदूरों के बारे में सोचा जाए। कानपुर में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर सामने आई, जहां पर देर रात से लगे जाम की वजह से परेशान मजदूरों ने सड़क पर हंगामा किया। तो ये कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कानपुर, जहां पर मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा और वो नारेबाजी करने लगे। हम लोग को जाने का कोई सुविधा नहीं, खाना पानी का कोई सुविधा नहीं। हम लोग यहाँ छोटे छोटे बच्चे लेके रात से दिन भर यहाँ जागते बैठे हुए, आगे हमको कोई प्रशासन हमको कोई सुविधा नहीं दे रही है। इधर की प्रशासन क्या कर रही है वो तो मुझे पता नहीं, मगर ये योगी सरकार या कोई देखे तो यहाँ से जल्द ट्रैफिक खत्म करें। चारू जी, अगर आप कर रहे हैं तो फिर क्यों गुस्सा है ये मजदूर? देखिए, मैं यही बताना चाह रही हूँ, जब प्रशासन काम करने उतरा है, जिस ऑर्गेनाइज तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश में बसें लगाकर बसें में खाने का इंतजाम करके मजदूरों को उनके डिस्ट्रिक्ट पहुंचाया जा रहा है, वो और कहीं नहीं हो पा रहा। सुरेंद्र जी, देखिए, आपको चीखने चिल्लाने की आदत है। सुरेंद्र जी, आप बोलिएगा, इनको बोल लेने दीजिए, शांति से सुनने दीजिए। ये आप देखिए, जब खाली बर्तन होते हैं ना तो वो ऐसे शोर मचाते हैं। सुरेंद्र जी, चारू जी को बोलने दीजिए। सुरेंद्र जी के चिल्लाने पर मुझे दो आपको बातें बतानी है। सर, आप भी बताइएगा ना, कैसे थमेगा मजदूरों का गुस्सा? आप भी बताइएगा। चारू जी, फटाफट से बोलिए। जी, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस ने बनाया है बेवकूफ जनता का ये बोलकर कि कांग्रेस पार्टी उठाएगी मजदूरों का घर पहुंचने का खर्चा। खर्चा किसने उठाया? सरकारों ने। दूसरी बात आती है, इनके अध्यक्ष जाकर मजदूरों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए तमाशा कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने के पदार्थ का वितरण नहीं कर सकते, सहायता नहीं कर सकते। और कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई योजना हो बताइए। आपको चीखने चिल्लाने की ज्यादा आदत पर माफ कीजिए ना, कांग्रेस की सरकार के पास कोई रोड मैप दिखाई देता है, और वही सवाल फिर बीजेपी पर भी खड़ा होता है, जहां जहां उसकी सरकार है। ये मजदूर सड़क पर क्यों हैं? इस बीच आपको ये भी बता दें कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के इंतजाम करने का दावा किया और जल्द ही उनकी परेशानी दूर होने का भी भरोसा दिया। प्रवासी मजदूर अपने घरों में वापस कैसे जाएं? रोज की 300 गाड़ियां हमने रेलगाड़ी उपलब्ध करवाई हैं। जिस राज्य ने जितनी मांग की उसको उतनी उपलब्ध करवाई जा रही है, और इसमें जो मजदूर वापस गए उसमें 85% पैसा केंद्र सरकार ने खर्च किया ताकि मजदूरों पर कोई बोझ ना आए। रास्ते में खाना दिया। मोदी जी ने जहां एक और राशन देने का काम किया 80 करोड़ लोगों को, वहीं पर रेल की सुविधा भी 85 करोड़ पैसा केंद्र की सरकार ने किया। अब जो 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी 35 करोड़ रुपए की योजना अलग से लाए कि उनके लिए भी राशन की कमी कहीं ना हो। तो गैस सिलेंडर भी दिया है। ये अपने आप में दिखाता है हमने कहीं कमी नहीं रखी। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रवासी मजदूरों को मदद करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, दिल्ली में रह रहे प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी हमारी है। अगर वो दिल्ली में रहना चाहते हैं तो उनका पूरा ख्याल रखेंगे, और अगर वो अपने गांव लौटना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। किसी भी हालत में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। सुरेंद्र जी, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की बात कही है, राजनीति से ऊपर उठकर एक इंसानियत के नाते भी और राज्य सरकार का जो दायित्व बनता है उसको ध्यान में रखते हुए वो कह रहे हैं कि उनके राज्य में जो भी है, दिल्ली में जो भी है, उसकी जिम्मेदारी उनकी है और वो पूरा ख्याल रखेंगे। हम पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल आपकी और सबकी बात मानने, मैंने तो पहले ही कहा कि मैंने तो केजरीवाल जी से भी पहले कहा कि ये जिम्मेवारी पूरे देश में और जिस राज्य में, जिस जगह में, जिस जिले में जो मजदूर है उनकी जिम्मेवारी पहले है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उनके तो महाराष्ट्र में वो तस्वीर क्यों सामने आ रही है सर? महाराष्ट्र में भी वही जहां आपकी सरकार है। वो गायत्री, अगर इसको आप राजनीति से थोड़ा सा इधर उधर करके देखेंगे तो चाहे वो, लेकिन उससे मजदूरों का भला तो नहीं होगा ना। आप राजनीतिक चश्मे से देखिए, उस चश्मे को हटाकर देखिए। एक मिनट चारू जी, एक मिनट। गायत्री, मेरी बात सिर्फ सुन लीजिए। महाराष्ट्र हो चाहे गुजरात हो, जो भी बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, वहां पर मजदूरों की संख्या ज्यादा है। सबसे ज्यादा समस्या आज की डेट में महाराष्ट्र में और गुजरात में है, और ये
अनडिस्प्यूटेड है। इसमें चारू भी इस बात को कहेंगी और हम भी इस बात, महाराष्ट्र में हमारी सरकार है और भाजपा की सूरत में है, चारू जी बोलिए फटाफट। दोनों की सरकारों में मजदूरों की समान समस्या है, क्योंकि वहां पर संख्या ज्यादा है। ठीक है, और आप उस संख्या को, अगर आप उस संख्या को ठीक तरीके से करना चाहते हैं तो ज्यादा से यानी उस संख्या को आप नहीं संभाल पा रहे हैं, उस संख्या को कांग्रेस नहीं संभाल पा रही है महाराष्ट्र में। चारू जी फटाफट से बोलिए। ये गलत बात है, ये गलत बात है। हम पूरी संख्या को संभाल रहे हैं, उसके बाद भी जो कमी रह रही है। ठीक है सुरेंद्र जी, चारू जी आ रहे हैं आपके पास। चारू जी अब आप बोलिएगा, अब आप बोलिएगा। एक तस्वीर और देख लेते हैं, एक तस्वीर चारू जी, एक तस्वीर और देख लेते हैं, उसके बाद आप रिएक्शन दीजिएगा। दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने की कोशिश में जुटे मजदूर बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर जुट गए। तो तस्वीरें देखिए, संक्रमण का खतरा आप देखिए कितना बढ़ सकता है इनके लिए भी और बाकियों के लिए भी। लेकिन अब इनके सामने समस्या ये है कि अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन कोई इंतजाम नहीं है, और ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर जुटे इतनी बड़ी संख्या में ये मजदूर। कहाँ से आ रहे हैं? जम्मू से। हाँ, जम्मू से आ रहे हैं हम लोग, बिहार जाना है। हाँ जी। ये हाथ में क्या है आपके? ट्रेन का टिकट है, ऑनलाइन बुकिंग करवाए हैं। हुआ था? हाँ जी। टिकट हुआ था? हाँ जी, हाँ जी। सामने है। तो आज शाम की ट्रेन है? नहीं, जम्मू का टिकट है, जम्मू से दिल्ली के लिए। आ गए यहाँ? हाँ जी। अब यहाँ से कैसे जाओगे? यहाँ का कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ से पुलिस वाले भी नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं। पैदल भी नहीं जाने देते हैं। क्या? पैदल भी नहीं जाने देता है लोग। हम लोग बिहार से आए हैं, बिहार जाने वाला है, जम्मू से आ रहा है। बताइए, ट्रेन में चारू जी जाने नहीं दिया जा रहा है, पैदल चलते हैं तो पुलिस रोक लेती है, क्या करें ऐसे में? गायत्री, मैं आपको ना दो बातें बताना चाहती हूँ। पहले तो सुरेंद्र जी की बात का मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। जो क्राइसिस महाराष्ट्र में, मुंबई में देखी गई, वैसी ही क्राइसिस गुजरात में, सूरत में देखी गई। लेकिन प्रशासन से, सरकार से कितना फर्क पड़ता है ये हमने दोनों शहरों के मैनेजमेंट में देख लिया। सूरत में परेशानी शुरू हुई, कंट्रोल कर दी गई, सब लोगों को खाना मालूम है चारू जी कि सूरत में इस समय भी मजदूर सड़क पर है। अरे आपको मालूम है सूरत में लाठीचार्ज हो रहा है। आपको मालूम है इस वक्त जिस तरीके से जो ब्रूटल व्यवस्था सूरत में रखी हुई है, अहमदाबाद में रखी हुई है, राजकोट में रखी हुई है, उसको मालूम है। मेरी आपसे विनती है कि सुरेंद्र जी को बोलिए, अपने समय पे बोले। दूसरी बात ये है कि अब आपको समझ में आया अपने समय पे बोलने की कीमत क्या है। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि हर मजदूर का पर्चा भरा जाए, उसकी जानकारी दी जाए। और हाँ, तो वही तो सवाल आपसे भी है ना चारू जी, आपकी भी तो राज्य में सरकार है जहाँ कांग्रेस भी है। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि संख्या बहुत ज्यादा है महाराष्ट्र में, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आप कह रही है कि राज्य सरकारों की, तो बीजेपी की भी तो सरकार है ना राज्य में, आने की परमिशन मिलती है। मैं आंकड़े अपने सामने लेकर मूल रूप से चारू जी की जो समस्या है वो भारतीय नहीं। सुरेंद्र जी, मूल रूप से तो प्रश्न यही है कि मजदूरों का गुस्सा थमेगा कैसे? कांग्रेस भी अपनी राज्य में कोशिश कर रही है, बीजेपी भी अपने राज्य में कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार अपना दावा कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये मजदूर करे तो करे क्या? अगर प्रयास इनके लिए हो रहे हैं और इन्हीं को फायदा नहीं मिल पा रहा है तो फिर सवाल उठेगा कि आखिर कैसे थमेगा इन मजदूरों का गुस्सा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर ये मजदूर करें तो करें क्या और इनका गुस्सा कैसे थमेगा, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सड़कों पर उतरकर मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें घर जाना है लेकिन उन्हें पुलिस रोक रही है तो फिर हंगामा करना पड़ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि लॉकडाउन में मजदूरों की घर वापसी के सिलसिले के बीच दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कई मजदूर यूपी जाने के इंतजार में बैठे हैं। मजदूर दिल्ली से उत्तर प्रदेश के हरदोई जाने के लिए निकले थे, लेकिन बॉर्डर पर इन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद ये वहीं बैठ गए। कई मजदूर निराश और परेशान नजर आए। इनका दावा है कि वो पिछले 3 दिनों से भूखे हैं, जबकि सड़कों पर पुलिस पिटाई कर रही है। बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया और उन्हें उनके जिलों में वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। हम गांव जाना चाहते हूँ, कम 20 दिन काम किया हूँ, जो बना था ना पैसा दाम वो मकान मालिक ले लिया। 10-20 100-200 होते तो मैंने खाया आज तक, अब खाने को नहीं मकान मालिक दे नहीं रहा है। पुलिस वाले से वो मार मार के भगाते हैं यहाँ से, बोलते हैं उधर चले जाओ, जहाँ तुम्हें आए हो ना उधर चले जाओ। वहाँ तो को मकान मालिक ताला डाल दिया है तो मैं कहाँ जाऊँ।
उधर हरियाणा के रोहतक में बंद पड़ी फैक्ट्रियों में फंसे मजदूरों ने अपील की है कि जैसे भी हो अब उन्हें उनके घर भेज दिया जाए, वरना उनके पास अपने घरों पर जाने के लिए पैदल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। लॉकडाउन की वजह से बेबस हो चुके मजदूरों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अब बंद कमरों में मरने से अच्छा है कि कोरोना से जंग लड़कर मरें। रोहतक की फैक्ट्री में फंसे ये मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं और अब घर लौटना चाहते हैं। अभी तक तो जैसे तैसे अपने अपने घरों से पैसा मंगवाकर गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब इनकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। मजदूरों का आरोप है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। हमें बिहार भेज दिया जाए क्योंकि हमें यहाँ खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं और फैक्ट्री वाले तो भाई हाथ खड़ा कर रखे हैं, पूछने तक भी नहीं आए हैं कि तुम लोग को यहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आज तक एक भी फ़ोन नहीं किए हैं। जहाँ तक पुलिस प्रशासन की बात आती है तो ये रोज़ आज कल आश्वासन दे रहे हैं, कल भेज देंगे बेटा, परसों भेज देंगे, लेकिन अभी तक किसी तरह का हम लोग का कोई हेल्प नहीं मिला है। जब से लॉकडाउन हुआ है सर जी, कोई पूछने नहीं आ रहा है। कंपनी के साहब हो या मैनेजर हो ना फ़ोन कर रहा है, फ़ोन करने पे उठाते भी ना है कोई। कमरा किराए वाला बोल रहा है जिस किराए के मकान में हो कि हमारा कमरा किराया चाहिए, राशन के पैसे चाहिए, पैसे ना मिलेगा तो हम ना देंगे। भाई तुम्हारा कोई सिचुएशन नहीं है, कंपनी चल नहीं रही है, तुम पैसे कहाँ से दोगे? ठीक है, हमारे जाने की बात है, जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है, घोड़ा नहीं मिल रहा, कुछ भी ना मिल रहा है। हम तो पैदल जाने के लिए तैयारी बना ली, हम पैदल जाएंगे। दिल्ली के मंडावली इलाके में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को अनोखे तरीके से सबक सिखाया। पुलिस ने लॉकडाउन में बाहर घूमने वालों को पहले तो पकड़ा और उनसे उठक बैठक करवाई। इस दौरान लोग पुलिस से बचकर भागने की काफी कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ कर रखा और फिर एक अर्थी को कंधा दिलवाया। हालांकि बाद में पुलिस ने बताया कि लोगों में डर पैदा करने के लिए पुलिस एक डमी का इस्तेमाल करती है। अर्थी पर एक पुलिसकर्मी पीपीई किट पहनकर लेट जाता है। डमी अर्थी को कंधा दिलवाकर पुलिस लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की हिदायत भी देती है। दूसरों को भी बताऊंगा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन पर मजदूरों को बॉर्डर तक छोड़ने का आरोप है। अनिल चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उनके पीछे कई पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में अनिल चौधरी बता रहे हैं कि उन्हें उनके निवास स्थान पर ही पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहाँ हमारे वॉलंटियर्स थे, लेके उठा के ले गए। अब देखो ऑन रिकॉर्ड है। दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है और मेरे बार बार आग्रह करने के बावजूद भी नहीं बताया जा रहा है कि किस वजह से मुझे डिटेन किया गया है। लेकिन इतना जरूर मुझसे सवाल किया गया है एसएचओ महोदय के द्वारा कि क्या आप कल गाजीपुर बॉर्डर पर गए थे, जहां श्रमिक बॉर्डर पर जाने के लिए अपने अपने प्रदेश, खासतौर से यूपी और बिहार के जो लोग हैं। सवाल ये उठता है क्या उन श्रमिकों के बीच में जो भूख, जो पानी, जो प्यास से पीड़ित हैं, उन लोगों की मदद करना, जो कि हम कांग्रेस की रसोई और आओ मदद का हाथ बढ़ाए के तहत लगातार सेवा कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, क्या ये सेवा करने के लिए यदि वहाँ उपस्थित होना गुनाह है तो मैंने ये गुनाह शायद किया है।